वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय प्रारंभ किए हैं और इस द्वितीय अध्याय में हमने प्रारंभ के 3 श्लोक कर लिए थे। अब हम उसके आगे चौथा श्लोक करने जा रहे हैं। पहला अध्याय था जिसका शीर्षक था मुनियों की जिज्ञासा, और ये दूसरा अध्याय है, इसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने कहा कि अभी शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुनने के बाद सूत गोस्वामी जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करने लगे हैं। और फिर अगले श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी जी बोले, उच्चारण किए। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किए बिना वो निकल गए थे, संन्यास ग्रहण कर लिया था और वो सारे शास्त्रों के ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे और उसी तरह से उस ज्ञान को दूसरे लोगों को प्रवचन करते थे। और उनके वियोग में भय के कारण वेद व्यास जी जो है पीछे से आवाज लगाते हैं, हे पुत्र, ऐसे। और सारे जो वहां पर पेड़ थे उस स्थान पर, वो पेड़ भी प्रत्युध्वनि में उत्तर देते हैं, हे पुत्र। और अगले श्लोक में हमने देखा कि लोगों के ऊपर करुणा करते हुए, दया करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने ये दिव्य ज्ञान सब लोगों के उद्धार के लिए सुनाया है। और खास करके उन लोगों के लिए जो इस भौतिकवादी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर करुणा करते हुए सार रूप में इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा आत्मसात करने के बाद कह सुनाया श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने। अर्थात इन 2 श्लोकों में सूत गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम किया है। कथा बोलने से उनसे पहले उनको याद किया है, प्रणाम किया है। अब हम आज वो श्लोक देख रहे हैं जो सामान्यतया हम भागवतम शुरू करने से पहले बोलते हैं। श्लोक संख्या 4। आप में से एक भक्त उच्चारण करेंगे। रामावतार जी, आप उच्चारण कीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरि बोल, धन्यवाद। कृपया करके आप मेरे बाद रिपीट कीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। आप मेरे बाद दोहराइए। रामावतार जी, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शब्दार्थ: नारायणम, भगवान को, नमः कृत्य, नमस्कार करके,
नरम च एव तथा नारायण ऋषि को नर उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य दैवीम देवी सरस्वतीम विद्या की अधिष्ठात्री को व्यासम व्यासदेव को ततः तत्पश्चात जयम विजय प्राप्त करने के लिए उदीरयेत घोषित करे। अनुवाद आप सभी लोग मेरे साथ साथ पढ़िए। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रीला व्यासदेव को नमस्कार करें। बहुत ही सुंदर हम सब लोगों के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण और आधारशिला रखी है सूत गोस्वामी जी ने। कोई भी जो भागवतम आगे पाठ करेगा उसको किस प्रकार से अपने गुरुदेव को, जो पिछले 2 श्लोकों में उन्होंने प्रणाम किया है, उसके बाद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को, नर नारायण ऋषि को, सरस्वती मैया को और वेद व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। शुरुआत इस प्रकार से है इस अनुवाद में। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को, तो विजय के साधन स्वरूप क्या संस्कृत शब्द है इसके लिए? विजय का साधन स्वरूप। ततो जयम उदीरयेत, जय जय बोलते हैं ना, जय हो जय हो। तो ये जो भागवतम है वो क्या है? जय कराती है, विजय कराती है। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम को, या दूसरा इसका भावार्थ है कि जिसकी जय होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना राधा कृष्ण भगवान की जय, तो वैसे ही यहां पर दूसरा भावार्थ है श्रीमद् भागवतम की जय। तो उस जय के, विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनने के पूर्व मनुष्य को पहला प्रणाम किसको करना है? श्री भगवान नारायण को, नारायणम नमस्कृत्यम, नमस्कार करना है। नरम चैव नरोत्तमम, तो उसके लिए कौन है नरोत्तमम? नर नारायण ऋषि को, नर नारायण ऋषि। तो ये नर नारायण ऋषि क्यों आए यहां पर? जब भागवतम लिख रहे थे वेद व्यास जी, तब वो कहां बैठे हुए थे? पुष्पिता राय माता जी, कोशिश कीजिए, भागवतम कहां बैठ के लिख रहे थे वेद व्यास जी? यस, भागवतम नारद मुनि के कहने से वो लिख रहे थे। कहां बैठ के लिख रहे थे? यस, सीता सुंदरी माता जी कहां बैठे थे? थोड़ा विनोद की भाषा में बोल रहा हूं मैं। बेंगलोर में थे, दिल्ली में थे, कहां थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आई थिंक सुखताल पर। सुखताल पे थे, अच्छा ठीक है। और कौन बता सकता है? नीरज गुप्ता माता जी बताइए, जयपुर में थे, कहां पर? प्रभु जी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में, बहुत बढ़िया। आज तो मुझे सच में मेरे सीनियर प्रभु जी से मार पड़ने वाली है, बढ़िया क्लास लेता है भाई तो। वेरी नाइस। ये रिकॉर्डिंग जो सुनेंगे ना हमारे सीनियर डिवोटी, तो फिर तो यस। सुशीला हेमकार माता जी। प्रभु जी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के पास में है। यस, हरि बोल। क्यों भूल जाते हो? वेद व्यास जी ने भागवतम कहाँ लिखी? व्यास पोथी है, व्यास गुफा है, सरस्वती नदी के किनारे पर बद्रीनाथ में, जहां हम दर्शन करने जाते हैं, वहां पर बैठ के पूरा लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लिखा हुआ है, वहां वर्ष भी लिखे हुए हैं। 5335 या 32 वर्ष पहले यहाँ पर बैठ के वेद व्यास जी ने ये भागवतम लिखी। नीचे ही उनकी गणेश जी की गुफा है, तो वहां पर जो गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो इसलिए यहां पर विशेष रूप से, क्योंकि नर नारायण ऋषि वहां पर बद्रीनाथ में तपस्या करते थे, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में, बद्री का आश्रम में नर नारायण ऋषि ने तपस्या की थी, तो उन ऋषियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये सूत गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को,
सरस्वतीम हमने श्लोक में प्रतिदिन पढ़ते हैं ये श्लोक, इसका अर्थ हम सबको मालूम होना चाहिए कि इस श्लोक में सबको प्रणाम किया जा रहा है सूत गोस्वामी जी द्वारा। तो नारायणम, नारायण भगवान को नमस्कृत्य प्रणाम करता हूँ, नरं चैव नरोत्तमम, और नर नारायण ऋषि को, देवीम सरस्वतीम, तो सरस्वती देवी जो आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं, व्यासम वेद व्यास जी, और उसके बाद में ततो जय मुदीरयत, उस श्रीमद् भागवतम की जय हो। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। हम सब लोग भी प्रतिदिन भागवतम शुरू जब करते हैं तो ये श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्यों उच्चारण करते हैं? उज्ज्वला रस देवी माता जी बताइए, क्यों उच्चारण करते हैं? प्रणाम करना है प्रभु जी सबको। क्यों जैसे क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि हमारे गुरु है, इसलिए सारे ये इसके, ताकि हम इनको सबसे पहले प्रणाम करके तब आगे बढ़ सकते हैं। माता जी, जैसे कि सूत गोस्वामी जी ने यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए हम उन सबको प्रणाम करते हैं, ये श्लोक का उच्चारण करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि ईश्वर के साथ हमारा एक शाश्वत संबंध है, और इस भौतिक प्रकृति के साथ हम कितने समय से जुड़े हुए हैं? भगवान के साथ तो हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के साथ भी हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे इस जगत में कि हमारे जीवन में कष्टों का मूल कारण क्या है, तो आपके मुंह से एक ही उत्तर आना चाहिए। वो क्या है? कृष्ण की विस्मृति। क्या उत्तर है? कृष्ण की विस्मृति। जिस दिन स्मृति आ जाएगी तो हमारे सारे के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जैसा हम उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण है इसका? कौन बताएंगे इसका क्या उदाहरण है? स्मृति आते ही सारी समस्या समाप्त। यस, कौन बताएंगे? इस पूनम गर्ग माता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल को कभी नहीं भूलना है। वो अमीर बाप का और उसका बेटा। यस, अमीर पिताजी का बेटा माँ बाप से दूर हो गया, चांदनी चौक याद करो, और फिर वो वहां पर भीख मांगता है, गरीबों के जैसे रहता है। आप जाके उसको पैसा दे दो, रोटी खिला दो, कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी चली गई है। और आप अगर उसको मेमोरी वापस लेके आ जाते हो, उसकी याददाश्त अगर वापस आ जाती है, तो उसकी सारी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वैसे ही हम भगवान को भूल चुके हैं, अभी तक हमें याद नहीं आया है। अभी हम जो ये चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? वो आईपैड है जो उस अमीर पिताजी के बेटे के सामने रखा गया था। देखो 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 देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, एक दिन अचानक उसको याद आ गया और वो खूब खुश हुआ और साथ में रोने भी लग गया था। तो एक दिन हमें भी याद आएगा। क्या याद आएगा? कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। अभी तो ज्ञान है, एक बार जल्दी से इशारा करो, अभी क्या है? मात्र ज्ञान है। अभी हमें क्या नहीं हुआ है? आत्म साक्षात्कार। उस ज्ञान को साक्षात्कार नहीं किए हैं हम। तो जिस दिन हम उस ज्ञान को साक्षात्कार कर लेंगे, तब हमारे आंखों से भी अश्रु आएंगे और हम भी बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरी अब हमेशा हमेशा के लिए समस्या समाप्त होने वाली है। तो इसको पूरा एक बार फिर से पढ़ते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु है। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इसको पूरा अंडरलाइन करो। अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण भगवान के साथ, ईश्वर के साथ अपना संबंध भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और
इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। कब तक चलेगा ये संघर्ष? चलता रहेगा, चलता रहेगा ये संघर्ष। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके जीव क्या कर रहा है? इंद्रिय भोग की इच्छा कर रहा है। और जब तक इच्छा करता रहेगा इस भौतिक संघर्ष में लगा रहेगा, बना रहेगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और कोई सोचे कि मैं अपनी योजना बना लूं, इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का संघर्ष इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। कुछ अपना कुछ प्रयास कर लो, अर्थात कहने का अर्थ है कि संघर्ष से बाहर निकलने के अपने अलग अलग प्रयास करो। कितने भी प्रयास करेंगे इस जीवन में संघर्ष करना है। कल हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी से लेकर के छोटी से छोटी चींटी तक कोई सुखी नहीं है। कल वाला वो लाइन पढ़ो, कितना सुंदर था वो। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या शुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। इसलिए यहां पर कोई सुखी नहीं रह सकता है। अपनी योजना कितनी भी बना लेंगे हम, सुखी नहीं रह सकते। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। ये भी अंडरलाइन करो पूरा। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष, बिना रुकने वाले इस जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। इसको इस तरह से कहेंगे कि संबंध तो है, पहले से ही संबंध है, उसको क्या करना है? यस, इशारा करके बताओ क्या करना है? जागृत करना है। और मेरा वो धागे वाला उदाहरण किसी को याद है? धागे वाला उदाहरण, धागे वाला उदाहरण किसको याद है? धागे वाला उदाहरण फास्ट, जिसको भी याद है हाथ खड़ा कीजिए या बोलिए, बोल सकते हैं तो। किसको याद है? नहीं, भूल गए। ये एग्जाम्पल्स मत भूला करो, ये एग्जाम्पल्स लाइफ टाइम याद रखने हैं। जैसे कि एक धागा होता है, एक धागा है, हमारा और भगवान का संबंध जो है, जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है उसमें जो रस्सा उपयोग होता है भगवान के रथ को खींचने के लिए, उतना ज्यादा मजबूत है हमारा और भगवान का संबंध। लेकिन अभी हमने उस संबंध को समय नहीं दिया है। और जब आप किसी संबंध को समय नहीं दोगे तो धीरे 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 कैसा बन जाएगा? जगन्नाथपुरी के रस्सा का जो संबंध था वो कैसा बन जाएगा? पतला सा धागा बन जाएगा। और इस भौतिक दुनिया में पति पत्नी का संबंध है, माता पिता और बच्चे का संबंध है, वो संबंध भी बहुत मजबूत होता है। उस संबंध को भी अगर आप समय नहीं दोगे तो एक दिन वो भी क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और एक समय आएगा जब वो संबंध पूरी तरह से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन आप भगवान के प्रति नास्तिक हो जाओ, नंबर 1 नास्तिक, भगवान को नहीं मानने वाले हो जाओ, फिर भी आपका जो रस्सा है, आपकी जो रस्सी है वो बहुत पतली हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी, लेकिन कभी टूटेगी नहीं। ये बात को याद रखना है। आपका और जो भगवान का संबंध है कितना भी पतला हो जाए, रामावतार जी समझ में आ रहा है, कितना भी पतला हो जाए संबंध, कभी टूटेगा नहीं। अच्छा, कभी टूटेगा ही नहीं तो अब मुझे क्या करना है? ये तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से मुझे जोड़ना तो है ही नहीं, मुझे मात्र अब इसको समय दे करके धीरे 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 इसको क्या करना है? मजबूत करना है, वापस उस स्थिति पर आना है जो जगन्नाथपुरी में रस्सा उदाहरण है ये, कि उतना मजबूत हमें संबंध करना है। टूटता तो कभी नहीं है हमारा संबंध, ठीक है। तो अगर पुनः जीवन संघर्ष को समाप्त करना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अगर वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है तो उसको क्या पढ़ने होंगे? वेद और
पुराण पढ़ने होंगे, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा पढ़ करके भगवान कौन है, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, ये सब भौतिक जगत में जीव क्या है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्या है, मैं कैसे बंधा हुआ हूं, मैं कैसे कैसे मुक्त हो सकता हूं इस भौतिक जगत से, ये इंद्रिय तृप्ति के प्रति मेरी जो आसक्ति वो कैसे कम हो, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति जब कम हो जाएगी तो मेरी आसक्ति कृष्ण के प्रति बढ़ जाएगी, कृष्ण के प्रति बढ़ जाएगी मतलब कृष्ण के प्रति क्या बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे कृष्ण के प्रति समय बढ़ेगा मेरा रिश्ता क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप में से कितने लोग समझते हैं जब आप एक माला करते थे या एक भी माला नहीं करते थे तब आपका संबंध वो पतला सा रस्सी के जैसा था, और जब से आपने 2 माला 3 माला 4 माला 10 माला 15 माला 16 माला करना शुरू किया है संबंध बहुत मजबूत हो गया है। यस और नो, इशारा कीजिए, ये यस है ये नो है। थैंक यू। तो हम सब का संबंध क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा अगर हम समय देंगे। हमारे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या दे सकते हैं हम, जो भगवान ने हमें जो समय दिया है ना उस समय को उनकी सेवा में अर्पण करना है। धीरे धीरे समय अर्पण करना शुरू कर दो। याद करो वो मेरा तेरा वाला एग्जाम्पल याद है आपको, मेरा तेरा, ये 24 घंटे हैं, मान लीजिए ये 24 घंटे हैं या ये पूरा हमारा जीवन है, इसको पूरा जीवन भी ले लो या 24 घंटे ले लो। अब इसमें शुरुआत में या कुछ भी लोग जो भक्ति नहीं करते हैं बिल्कुल वो पूरे के पूरे को, पूरे दिन को या पूरे जीवन को भरे हुए किसके साथ में, मेरा 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 मेरा, पूरा 24 घंटा मेरा। वो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर वाला भाग ले लिया, थोड़ा सा मान लीजिए तेरा, ये थोड़ा 5 मिनट आपके कृष्ण, बाकी 23 घंटे और पूरे 55 मिनट मेरे। फिर और वो श्रवण करता है और शास्त्र पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है। फिर क्या होता है, कृष्ण आप ऐसा करो, मैं अब 2 माला शुरू कर रहा हूं तो 15 मिनट आपके और बाकी 23 घंटा और 45 मिनट मेरे। फिर धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, इधर देखो, ये तेरा 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 ये भी 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 तेरा। और धीरे धीरे जब समय आएगा तो पूरा का पूरा दिन किसका, कृष्ण का। और फिर उस दिन आप भी बोलोगे, हे कृष्ण हे गोविंद मैं भी आपका, आमी तो आमार नाही, मैं भी आपका हो गया हूं, मैं अपना नहीं हूं, मैं मेरा नहीं हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में लेके आनी है, अर्थात समय देना है। और समय कब बढ़ेगा देना, जब आप शास्त्र अध्ययन करेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्पज्ञानी मनुष्यों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, पुराणों का और वेदों का, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों की पूरक व्याख्या है। ठीक है, वेदों को लिखने वाले कौन, वेद व्यास जी, पुराणों को लिखने वाले कौन, वेद व्यास जी। तो ये पुराण क्या है, वेद है, 4 वेद, उनकी जो है पूरक व्याख्या, उनके बाद में उनका और विस्तार से उदाहरण के साथ में प्रस्तुतिकरण, ये क्या है, पुराण। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ मनुष्य सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। मेरा प्रश्न है अनुपम गोयल माता जी से, क्या खोया हुआ क्या था, यहाँ लिखा हुआ खोया हुआ, अपनी खोई हुई स्थिति से, कौन सी खोई हुई स्थिति, यस, के साथ जो विस्मृति हो गई, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको जो हमने खो दिया है, उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पुराणों को हर एक मनुष्य की चेतना अलग अलग होती है, कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है और कोई तमोगुणी होता है। कुछ लोग हमारी क्लास में ये शब्द सीख जाते हैं ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, फिर कोई प्रभु जी घर पे आते हैं तो बोल, अरे प्रभु जी हमारे बच्चे तमोगुणी है, बिल्कुल नहीं सुनने वाले आपकी बात तो कुछ 2-3 शब्द उपयोग करना शुरू कर देते हैं लोग तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सात्विक लोग, राजसिक लोग और तामसिक लोग। उसी आधार पर 18 पुराण है और 18 पुराणों को किस भागों में बांटा गया, इन 3 भागों में बांटा गया। 6 पुराण सात्विक, 6 पुराण राजसिक, 6 पुराण तामसिक।
पुराण राजसिक नहीं है, पुराण तामसिक नहीं है। कहने का अर्थ है पुराण तो सारी 18 के 18 पुराण सात्विक है। तामसिक लोगों को उठाने के लिए 6 पुराण है, राजसिक लोगों को ऊपर उठाने के लिए 6 पुराण है, और सात्विक लोगों को और ऊपर उठाने के लिए 6 पुराण है। और उन सारे पुराणों की परम पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, जो सत्व से भी ऊपर परम सत्व, शुद्ध सत्व भक्ति की ओर लेके जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये लाइन को पुनः पढ़ना होगा और उसको अंडरलाइन करना होगा आप सभी को। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सके और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। अपनी खोई हुई जिंदगी को, खोई हुई स्थिति को। श्रील सूत गोस्वामी, इन शब्दों को थोड़ा गौर कीजिएगा, समय कम है, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अपनी खोई हुई स्थिति को, क्या थी मेरी स्थिति, क्या खो दिया मैंने? मैं अमीर पिताजी का बेटा था। याद आ रहा है रामावतार जी? हम वो जो बेटा चांदनी चौक में भीख मांग रहा है, गुरुद्वारे के जो लंगर है उसको खा रहा है, वो कपड़े नहीं है उसके पास पहनने को, वो अपनी स्थिति भूल चुका है। क्या कि मैं मेरे पिताजी जो है औरंगजेब रोड पे एक बहुत बड़ी 1000 करोड़ की कोठी में रहते हैं, मैं वहां पे रहता था, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। तो वैसे ही हम परम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र है, पुत्री है, उनके अंश हैं, हम भूल चुके हैं। उस स्थिति को वापस प्राप्त करना है हमें, और प्राप्त करने के लिए ये सारे ग्रंथ दिए गए हैं। श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक है। समझ में आ गया? भागवतम किसके लिए? जो स्थायी रूप से इस भवबंधन से छूटना चाहते, इशारा करो, भवबंधन से छूटना चाहते हैं, उनके लिए है ये श्रीमद् भागवतम महापुराण। और एक महत्वपूर्ण बात यहां प्रभुपाद जी ने लिखी है कि सूत गोस्वामी जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, जो भी लोग भागवतम करेंगे वो कैसे करनी है उसकी विधि शुरुआत बताई है। बोले अपने गुरुदेव को प्रणाम करना है, वेद व्यास जी को प्रणाम करना है। वेद व्यास जी ने जहां उस स्थान पर बैठ के लिखी थी बद्रिकाश्रम धाम में जो नर नारायण ऋषि ने तपस्या की, उनको प्रणाम करना है। आध्यात्मिक ज्ञान की देवी सरस्वती देवी, एक भौतिक जगत में हमारी सरस्वती देवी है, एक आध्यात्मिक जगत में सरस्वती देवी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की देवी सरस्वती, उनको प्रणाम करके हमें ये भागवतम शुरू करनी चाहिए। और कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अपने आप को अगर याद दिलाना है, प्रतिदिन याद दिलाना है। अगर हम अपनी ओरिजिनल स्थिति को खो चुके हैं तो हमें प्रतिदिन उसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना होगा। इसके लिए मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था, याद होगा तो। एक हीरा है मान लीजिए, उस हीरे के ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे मिट्टी चढ़ गई, 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 पूरा एकदम मिट्टी हो गई, पूरा पूरा काला काला हो गया। अब उसको आपको वापस ओरिजिनल स्टेट में लेके आना है, और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटती है, ज्यादा हट नहीं सकती है। तो आप क्या करते हो? एवरी डे, प्रतिदिन उससे मिट्टी हटाते हो। वैसे ही श्रीमद् भागवत के श्रवण द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। उस स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए ये सारी जो हमारे ऊपर मल जम गया है, गंदगी जम गई है, उसको पूरा साफ करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटना चाहते हैं, स्थायी रूप से जो मुक्ति चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्लोक संख्या 5 आप में से दोहरान कीजिए। हाँ, नए भक्तों से मैं आग्रह करता हूं, इधर देखो, मैं आग्रह ऐसे कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, आप भी भाग लीजिए। ये तो वो पुराने लोग हैं मेरे जो बहुत समय से क्लास में आ रहे हैं, जो बार बार पार्टिसिपेट करते हैं। नए भक्तों से भी आग्रह, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। आपके पास ग्रंथ है तो मनीषा मस्करा माता जी आप रिपीट कीजिए, अगर भागवतम है तो। शब्दार्थ में से मुनयः साधु पृष्ठाहम्, मुनिया साधु पृष्ठोहम, शब्दार्थ में से भवद्भिः लोकमंगलम्, भवदी लोक मंगलम,
यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नः यत् कृष्ण प्रश्नः येन आत्मा सुप्रसीदति। येन आत्मा सुप्रसीदति। बहुत बढ़िया। अब श्लोक में से मुनिः साधु पृष्ठोऽहम् मुनिः साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् भवद्लोकमङ्गलम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। शब्दार्थ मुनिः, हे मुनियों, साधु, यह प्रासंगिक है। पृष्ठ, पूछा गया, अहम, मैं, भवद भी, आप लोगों के द्वारा, लोक, संसार, मंगलम, मंगल, कल्याण, यत, क्योंकि, कृतः, बनाया गया, कृष्ण, भगवान, संप्रश्न, संगत प्रश्न, अच्छे प्रश्न, ये न, जिससे आत्मा स्व सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो पहली बार सारी प्रार्थना वगैरह हो गई। उसके बाद में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से उत्तर रूप में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले उनके प्रश्नों को वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। सम प्रश्न, सम्यक प्रश्न, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और किसके लिए है ये प्रश्न आपके? भवद भीर लोक मंगलम, लोगों के कल्याण के लिए। प्रशंसनीय, श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। आपके प्रश्न जो है वो बहुत प्रशंसनीय है। और जो पिछला श्लोक था वो पूरा का पूरा ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें हमने कुछ मुख्य शब्द नहीं लिया था। फिर भी अगर आप कोई मुख्य शब्द लेना चाहे पिछले श्लोक में, चौथे में, तो नारायणम नमस्कृत्यम पहला ही ले लीजिए। नारायण भगवान को, कृष्ण भगवान को प्रणाम हो। और अभी जो श्लोक है उसमें ले लीजिए भवद भीर लोक मंगलम, ये मुख्य शब्द हो गया। ये कहीं शास्त्रों में नहीं दिया गया है कि ये मुख्य शब्द है इस श्लोक का। ये हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, हम आपस में इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या अनुवाद बन रहा है? मुनियः, हे मुनियों, जो वहां मुनि बैठे हुए थे। साधु, ये प्रासंगिक है, ये अच्छी बात है, आपने जो सारे प्रश्न पूछे हैं। हे मुनियों, अनुवाद, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व के कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। ये नात्मा सुप्रसीदति, आत्मा में क्या प्राप्त हो सकती है? पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण आनंद प्राप्त हो सकता है। किससे? प्रश्नों से। ये प्रश्न किसके कल्याण के लिए है? शरीर के या आत्मा के? आत्मा के। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, सब लोग प्रश्न पूछते हैं। प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे ना, तो कलकत्ता का उदाहरण देके बोलते हैं प्रभुपाद जी, बोले वहां बहुत सारे व्यापारी हैं और व्यापारी लोग आपस में प्रश्न पूछते रहते हैं, क्या भाव है, क्या भाव दिया ये प्रश्न पूछते रहते हैं। बोले ये जिज्ञासा से जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। जिज्ञासा कौन सी करनी है? मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का संबंध किस तरह से अधिक मजबूत हो सकता है, लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग योनियों में क्यों भटक रहे हैं, जीवन में ये आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक क्लेश क्यों हैं, ये प्रश्न है। तो ये जो 6 प्रश्न पूछे हैं शौनक आदि ऋषियों ने, उनके प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। कृपया आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं,
क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। आपके प्रश्न क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनका संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। मुनिः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम यत् कृतम कृष्ण संप्रश्नो। ये प्रश्न का संबंध किससे है? कृष्ण से है। आप भी, मैं भी, हम सब लोगों को कोशिश करनी है क्या कि प्रतिदिन जो हम एक दूसरे से बात करते हैं वो कृष्ण से जुड़ा हुआ हो, वो प्रश्न कृष्ण से संबंधित हो, वो हमारे आध्यात्मिक उद्धार के लिए हो, वो आत्म कल्याण के लिए हो, ऐसा प्रश्न हो। धीरे 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 हमें कोशिश करनी है। जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है उनको हम कृष्ण भावनामृत से जोड़ने की कोशिश करें। खास करके ऐसे लोग जिनके पास लोग सामने से चल करके आते, तो यहां पर क्लास में मैं 2-3 एग्जाम्पल देख सकता हूं। डॉक्टर्स, हर दिन नए लोग आते रहते हैं उनके पास सामने से। हमें जाना पड़ता है लोगों के पास और उनके पास लोग सामने से आते हैं। क्या करना है? उनको बढ़िया से ट्रीटमेंट करना है, अच्छे से व्यवहार करना है, शारीरिक। उसके बाद में बोलता है, देखिए मैं भी अपने सारे कष्टों को समाप्त नहीं कर सकता हूं। डॉक्टर बोल रहा है मेरे भी जीवन में बहुत सारे कष्ट है। अगर हम भक्ति करेंगे ना, नाम जप करेंगे ना, तो हमेशा के लिए सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मैं भी अभ्यास कर रहा हूं, आप भी अभ्यास करो। उनको भी भक्ति से जोड़ना है, नाम जप से जोड़ना है। धीरे धीरे 1, 2, 3 लिस्ट बनाते जाओ कि इन लोगों को मैंने फॉलोअप करना है। अपने असिस्टेंट को बोलूंगी मैं कि वो जो है फॉलोअप करेगी। वो लोग माला कर रहे हैं क्या, नाम जप कर रहे हैं क्या, जैसे दवाई के लिए फॉलोअप करते हैं या कुछ करते हैं, वैसे उसके लिए करेंगे। ठीक है। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है और प्रशंसा की है सूत गोस्वामी जी ने। भवद्भिर लोक मंगलम, एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए आप सबके इस बात को लेकर के। भवद्भिर लोक मंगलम, लोक मंगल के लिए आपके प्रश्न हैं। और ये प्रश्न किससे संबंधित है? कृष्ण संप्रश्न हो, कृष्ण से संबंधित है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि प्राप्त होती है, हो सकती है। ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है ऐसे प्रश्न पूछ करके, ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य, चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। ये कहा गया पहले श्लोक में, चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात के ऊपर प्लीज आप विचार करना, थोड़ा डिटेल में जाना। कभी बैठे हो ना, कुछ लोग यहाँ हमारे क्लास में बैठे, उन लोगों को चिड़िया भी प्रश्न पूछ रही है, तोता भी प्रश्न पूछ रहा है, जीव जंतु सारे आपस में प्रश्न पूछ रहे हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब लोग आपस में प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन क्या कोई कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है? क्या कोई आत्मतुष्टि के लिए प्रश्न पूछ रहा है? क्या उनका प्रश्न भक्ति से संबंधित है? मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे ये कृष्ण से संबंधित प्रश्न सुनने को मिले या पूछने को मिले या उनका उत्तर प्राप्त हो रहा है। ये मेरा परम सौभाग्यशाली है। कभी खो मत जाना इन बाहर की चीजों में, अटक मत जाना। आपके पास जो है ना वो किसी के पास नहीं है। अगर आप खो गए तो कैसे होगा मालूम है? जैसे भारत है और अमेरिका है, भारत के लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं। तो भारत के लोग अपनी संस्कृति को भूल गए और किसको एक्सेप्ट कर लिया है? पाश्चात्य संस्कृति को। वैसे अगर आप ये भूल गए कि कृष्ण भक्ति, नाम जप, कीर्तन, भजन, और आपने छोड़ दिया ये सब, इसको वैल्यू नहीं किया, तो समझो कि आपने दूसरा कल्चर एक्सेप्ट कर लिया। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अर्थात वेदों में क्या कहा है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कह रहे 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मैं सबके कहाँ बैठा हुआ हूं? इशारा करो फास्ट। भगवान कहाँ कह रहे? मैं सबके हृदय में बैठा हुआ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो,
मत्तः स्मृतिर, मेरे से क्या आती है? स्मृति, ज्ञान अपोहनम च। सोचो कल सुबह आप उठो और भूल जाओ कि मैं कौन हूं, कैसे याद रहता है? कौन याद दिलाता है? परमात्मा। सपने में कुछ और बन जाते हो, पर उठते तुरंत याद आ जाता है कि मैं रामावतार अग्रवाल। अच्छा ठीक है, ओ मेरी कंपनियां वगैरह है, इतने सारे लोग हैं, अच्छा ओके ओके। सपने में तो आप कुछ और चले गए थे, फिर याद कौन दिला रहा है? भगवान दिला रहे हैं, हृदय में बैठे हुए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि सारे वेदों द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए। सारे वेदों को पढ़ने का उद्देश्य मुझे जानना है। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वेद पढ़ेंगे तो यही हमारे को उत्कंठा होगी, कृष्ण की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। सारा सार का सार, यही सारा वैदिक शास्त्रों का सार है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न है। आगे, संपूर्ण संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीडों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं। समझ रहे हो आप? आज क्या, किधर मौसम ठीक नहीं है, कहाँ खाने जाएंगे? आपस में प्रभुपाद जी लिख रहे, नीडों में, घोंसलों में पक्षी आपस में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पत्नी बोल रही है पति से, आज आप जाओ, मैं बच्चों के पास रहती हूँ, कल मैं गई थी। और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। सोचना, दिन में आज आपने कितने प्रश्न पूछे? आपने अभी अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे क्या बनाए सब्जी में? एक प्रश्न। दरवाजे पे कौन आया है? दूसरा प्रश्न। फोन करके ऑफिस में पूछा, अरे आज क्या हुआ, वो माल भिजवाया कि नहीं भिजवाया? तीसरा प्रश्न। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर पूरा दिन निकल जाता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार भी प्रश्नोत्तर में ही व्यस्त दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। थोड़ी बहुत खुशी मिल सकती है, आज मैंने मालूम है मोदी जी से ये प्रश्न किया था, थोड़ी देर के लिए चलो आपको लग गया कि मोदी जी से प्रश्न किया था, पर फिर भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। संतुष्टि तो आखिरकार तभी मिलेगी जब आत्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित, कृष्ण से संबंधित प्रश्न करेंगे। कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, वो संबंध को मैं पुनः कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कैसे उसको मजबूत कर सकता हूं, ये प्रश्न है। आत्मा की तुष्टि तो मात्र भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरों से हो सकती है। अंडरलाइन करो, यहीं से कर लो। यद्यपि लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो मात्र भगवान कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। आगे, भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता, पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य हैं। ये सब क्या हो गए? 5 रस। कौन कौन से रस है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं किंतु इनमें से किसी से भी
भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता, पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं। भगवान कृष्ण को भूलकर अनेक प्रश्न और उत्तर बना दिए, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं, पूर्ण तुष्टि चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल सकती है। आपका फेवरेट अगर सर्दियों में गाजर का हलवा है या मूंग दाल का हलवा है और आपने पूछ लिया घर पे, अरे क्या बनाया आज, और आपको उत्तर में सुनने को मिल गया मूंग दाल का हलवा, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत प्रसन्न है, तो थोड़ी देर के लिए संतुष्टि है, खा लिया तब तक संतुष्टि है, उसके बाद फिर से वही। पर भगवान श्री कृष्ण जो संबंधी प्रश्न और उत्तर हैं, अगर हम शाश्वत रूप से संतुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण संबंधी प्रश्न पूछने हैं। अंडरलाइन करो, यदि हम पूर्ण संतुष्टि तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी नहीं जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हमारे को अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता है ही नहीं। हमें तो उन गोस्वामियों को, उन वेद व्यास जी को, उन सूत गोस्वामी को, उन सौनकादि ऋषियों को, उन परीक्षित महाराज को बारंबार प्रणाम है कि देखिए मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। अब आप लिख तो दिया भागवतम में कृष्ण विषयक प्रश्न पूछो, अब क्या पूछूं मैं, चलो मेरे को बोल दिया प्रश्न पूछो, अब क्या पूछूं मैं। आप बहुत कृपालु हैं, आप सब लोग बहुत दयालु हैं, आपने मेरे लिए पहले से ही प्रश्न पूछ लिए और ये पूरी की पूरी भागवत ग्रंथ आ गई। अब मैं इन प्रश्नों और उत्तरों को डेली पढ़ता रहूंगा, डेली सुनता रहूंगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मुझे अलग से प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने उस महाभारत के युद्ध में प्रश्न पूछ लिए और मुझे अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर भी आ गए। तो ये उनको हमारी कृतज्ञता आनी चाहिए कि कितने महान हैं आप। भवद्भिर लोक मंगलम, लोक मंगल के लिए प्रश्न पूछे, कलयुग के आगे लक्षण को देखते हुए प्रश्न पूछे थे इन सूत गोस्वामी, सौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। श्रीमद् भागवतम तथा भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। जीवन में कैसी भी समस्या हो, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक, इन सब समस्याओं का समाधान हमें कहां से खोजना है? इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से खोजना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम तथा भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार, अर्थात भागवतम सबका सार है। श्लोक संख्या 6, ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए। नए भक्त कोई? कौन उच्चारण करेंगे? नए भक्त। सब पुराने वाले बस अपना वीडियो ऑन करके बैठे, बाकी तो अरुण भट्ट जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बोलूं? मेरे बाद दोहरान कीजिए श्लोक के शब्दार्थ में से। सह वै पुंसाम परः धर्म, स वै पुंसम सर्वधर्म, यतः भक्ति ही अधोक्षजे। अरुण जी। यतः भक्ति अधोक्षजे। यस, शब्दार्थ में से पढ़ रहे हैं हम अभी।
अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धति। पूरा श्लोक में से उच्चारण करेंगे। सवै पुंसाम परो धर्मो स्वयं पुंसा परों धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता अहेतुक्यत प्रतिहता अहेतुक्य प्रतिहता अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसिद्धति। सभी लोग उच्चारण किया करो, चुप नहीं बैठना है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे यतो अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। शब्दार्थ। सह वह वे निश्चय ही पुंसाम मनुष्यों के लिए परह दिव्य धर्मः वृत्ति यतः जिससे भक्ति भक्ति अधोक्षजे अध्यात्म के प्रति अहेतु की अकारण अप्रतिहता अखंड यया जिससे आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। पिछले श्लोक में भी हमने देखा था अंत शब्द क्या था? सुप्रसिद्धति। ये नात्मा सुप्रसिद्धति, यहां पर क्या है? ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ठीक है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति या ये नात्मा सुप्रसिद्धति। ठीक है, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद दोहराइए, साथ साथ पढ़िए। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। बहुत ही सुंदर यहाँ पर सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो। धर्म अर्थात क्या है? कर्तव्य, वृत्ति। सवै पुंसाम सभी मनुष्यों के लिए पर धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? क्या होना चाहिए परम कर्तव्य? वो कहा जा रहा है यतो भक्तिर अधोक्षजे। जो भगवान श्री कृष्ण हैं अधोक्षजे। अधोक्षजे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्या मतलब है अधोक्षजे का? कौन बता सकता है? अधोक्षज कोशिश कीजिए। क्या बात है, प्रभा रंजन माता जी, बहुत बढ़िया। विष्णु भक्त प्रभु जी से प्रश्न उत्तर में आप अच्छा सीख गए, वेरी गुड। यस, अधोक्षज का अर्थ क्या है? प्रभु जी, बियॉन्ड द परसेप्शन, इंद्रियों से परे, जहां तक इंद्रियां ना इंद्रियों से परे या अ और अक्षर तक के ज्ञान से परे। अ से शुरू होने वाले और अक्षर तक के ज्ञान से परे अधोक्षजे। इंद्रियों से परे, हमारी सोच से परे, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। तो कहा जा रहा है कि हमारा पर धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? अधोक्ष जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और कैसी भक्ति करना? अहेतु की अप्रतिहता, अखंड बिना रुकने वाली भक्ति करना है भगवान श्री कृष्ण की। ये आत्मा सुप्रसिद्धति, और उसी से क्या होगा? हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, हम संतुष्ट होंगे। ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अनुवाद देखिए फिर से एक बार। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म, धन्यवाद अरुण जी। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म, वृत्ति मतलब समझ गए? कर्तव्य, क्या करना है, वो क्या है? रामावतार जी थोड़ा सोचना भी, ये जो लिखा हुआ है संपूर्ण मानवता के लिए, ये नहीं कि नहीं इनके लिए, इनके लिए और इनके लिए, नहीं नहीं, ओनली मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं नहीं, क्या लिखा है? संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है
परम धर्म वही है, परम कर्तव्य वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो कुछ याद आया? ये किसी प्रश्न का उत्तर लग रहा है आपको? कौन सा प्रश्न था? सबसे पहला प्रश्न, उसका उत्तर यहां पर आ गया है। या सुशील कुमार जी, कौन सा प्रश्न था? प्रभु सब के कल्याण के लिए क्या उन्होंने उपाय सोचा है? सबसे पहला प्रश्न यही था, मानव कल्याण के लिए। सबका परम कल्याण किसमें है? सबका परम कल्याण किसमें है? मानवता का, सब जन साधारण का परम कल्याण किसमें है? तो यहां पर सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दे दिया है, सवई पुंसाम, सारे लोगों का, पुंसाम मनुष्यों का परम धर्म, परम कर्तव्य क्या है? भक्ति करना। कैसी? अहेतु की अप्रतिहता। बोलो, अपने मुंह से बोलो, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बिना रुकने वाली, अखंड निरंतर चलने वाली। अहेतु की मतलब बिना हेतु के, निस्वार्थ। अहेतु की अप्रतिहता, और उससे क्या होता होगा? ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सकेगी। उत्तर मिल गया आपको पहले प्रश्न का? नीरज गुप्ता माता जी, क्या पहला प्रश्न था और पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? बोलिए। यस प्रभु जी, आप बोल रहे ना अहेतु की पहला प्रश्न क्या था? पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? पहला प्रश्न समझ में नहीं आया प्रभु जी मेरे को। पहला प्रश्न था आलू का भाव क्या है? नहीं प्रभु जी, ये याद नहीं आया? था आपने। नहीं प्रभु जी, अच्छा, आपने और कुछ बोला था। क्या चाहते हो? मतलब मैं क्या करूं बताओ? मैं आपको, आप लोगों को समझाने के लिए क्या करूं? कैसे समझाऊं? और इशारा करके समझा देता हूं, हंसा मजाक के समझा देता हूं, उदाहरण देके समझा देता हूं। अभी बोला, 3 बार बोला मैंने कि प्रश्न क्या है। सुशील कुमार जी ने प्रश्न बोला अभी, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो? कहां ध्यान है? नहीं प्रभु जी, मैं यहीं बैठी हूँ, यहाँ पे वो आ गया था अखरोट वाला, तो अब जोर जोर से उसके भोंपू की आवाज आ रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए। माता जी, बच्चे स्कूल में ऐसे उत्तर अभी दिया तो समझ करते में थे। आया, आपने बोला ना अहेतु, आप अहेतु की आप। ओके, हरे कृष्ण। अब ठीक है, अहेतु की अप्रतिहता क्या है? बोलो, ये तो समझ में क्या अहेतु की अप्रतिहता? ही समझ में आया, अहेतु की क्या? अप्रतिहता। बोलो, यही समझ में आया था बस क्या प्रभु जी। क्या होता है अहेतु की? क्या होता है अहेतु की? क्या होता है? भगवान, मतलब भगवान से अपन जोड़ के रखेंगे, जो अहेतु की मतलब भगवान से जुड़ाव रखना बताया था ना आपने बहुत प्रभु जी बढ़िया ने। माता जी, बहुत बढ़िया। खाली मतलब मेरे को किसी, मलाई मारते रहते हो, मतलब एकदम अपने को बटर मारते रहते हो। किसी हैं? बस मतलब बस, मैं माइक बंद कर रहा हूँ आपका, माइक बंद कर रहा हूँ मैं आपका। खाली बटर करते रहते हो बढ़िया से। अरे प्रभु जी आपकी क्लास, हा हा हा, अरे प्रभु जी बस आप तो क्लास सुनाते हैं ना, इतना बटरिंग करते हैं ना। अभी बोल रहे हाँ समझ में आ गया, फिर भी समझ में नहीं आ गया। अब आप जो मेरा रूप देख रहे हो, ये भगवद गीता क्लास वाला रूप है, जो भगवद गीता क्लास में मैं ऐसे सबको डांटता था। अभी बंद कर दिया था, फिर से आप शुरू करवा रहे हो। सिंपल सी बात इतनी बार बोल दी। पहला प्रश्न क्या था? मुनियों ने पहला प्रश्न क्या पूछा था? जन साधारण का परम कल्याण किसमें है? सभी मनुष्यों का परम कल्याण किसमें है? तो यहां पर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था पहले अध्याय के 90वें श्लोक में, और यहां पर उत्तर दिया जा रहा है दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में। क्या उत्तर है पूनम गर्ग माता जी? कृष्ण प्रभु, हमें भगवान की निस्वार्थ भक्ति करनी है जिससे कि हमारी आत्मा तुष्ट हो सके। अहेतु की मतलब होता है माता जी कोई हेतु नहीं, निस्वार्थ। और अप्रतिहता, बिना रुके, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं सोमवार को हो गई बस ठीक है, मंगलवार को हो गया ठीक, नहीं, एवरीडे। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब बिना रुकावट वाली, कंटिन्यूस भक्ति करनी है। अहेतु की अप्रतिहता।
तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि परम कल्याण क्या है सभी मानव समाज का, तो उनका परम कल्याण है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करना। कैसी? अहेतु की, अप्रतिहता भक्ति करना। ये सबका परम कल्याण इसमें है। जो मरने वाला है उसका, परीक्षित महाराज का, उनका नहीं, सबका परम कल्याण इसमें है। जितने भी भक्त है कथा में, समझ जाइए प्लीज, थोड़ा अलर्ट रहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए। श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से हमारा कल्याण होने वाला है। आपको अलग से प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न उत्तरी चर्चा हो रही है। अब यही बात कर रहे थे कि क्या प्रश्न पूछा है, तो वो प्रश्न पूछा है कि सबका कल्याण किसमें है। उत्तर दे रहे हैं कि सबका कल्याण, सभी मनुष्य का, मानव जाति का कल्याण है भगवत भक्ति करना, नाम जप करना, संकीर्तन करना, भजन करना, प्रेमा भक्ति करना। और कैसी? अहेतु की अप्रतिहता। पुराना समय याद कर ले। ठीक है, थोड़ा बोले गुस्सा आ रहा था प्रभु जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, गुस्से को पी लीजिए। माता जी आपके माध्यम से और भी लोगों को जागृत किया है, तो आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, वो आपके माध्यम से सबको बोला है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट कब होगी? जब अखंड भक्ति करेंगे, निस्वार्थ भक्ति करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तात्पर्य पढ़ने से पहले घोषणा, डिस्क्लेमर, कृपया करके इस कारण से कभी क्लास में नहीं आना, ऐसा मत सोचना कि प्रभु जी प्रश्न पूछ ले तो ये मत रीजन बना देना। ये आपसे निवेदन है, डिस्क्लेमर हम कर रहे हैं यहां पर। तात्पर्य, इस कथन द्वारा श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने श्रील सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सकें। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती हैं और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। तो इसको अंडरलाइन कर लो। दो प्रकार की वृत्तियां बताई हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। दो प्रकार की वृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? इंद्रिय भोग का मार्ग। और निवृत्ति क्या है? त्याग का मार्ग। तो हम कौन से मार्ग पर हैं? अभी भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। भगवत गीता भागवतम वाला कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति का, निवृत्ति का? पहला या दूसरा? इशारा करके बोलो। दूसरा, निवृत्ति का मार्ग है। वेरी नाइस। कुछ लोग वीडियो ऑफ करके भी बैठे हैं लेकिन बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। दिव्या डी चौधरी जी और भी कुछ भक्त लोग अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। वेरी नाइस, हरि बोल। शिखा जरुण भट्ट जी, वेरी गुड। तो ये भागवतम का मार्ग जो है ना, वो निवृत्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। तो कहा जा रहा है कि ये जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया है सूत गोस्वामी जी ने, ऋषियों ने श्री सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें। ये दूसरा प्रश्न था, जिससे पतित आत्मा तथा जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। भोग का मार्ग निकृष्ट, निकृष्ट मतलब क्या हो गया? पतन का मार्ग है। और परम कारण के हेतु निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अगर हमें आगे बढ़ना है, नीचे नहीं गिरना है, तो हमें परम कल्याण का निवृत्ति का मार्ग स्वीकार करना होगा। आपको उदाहरण देके समझाया था, किसी को याद हो तो। नीचे जाना सरल है, ऊपर आना कठिन है। क्या उदाहरण है?
किसी को याद है? नहीं याद? जैसे पानी होता है, पानी को अगर आपको नीचे भेजना है, नीचे की तरफ बहाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो कुछ कोशिश करनी पड़ेगी आपको, कोई पंप लगाना पड़ेगा। हाँ, पंप लगाना पड़ेगा पानी को नीचे भेजना है तो नहीं, और उसी पानी को ऊपर चढ़ाना है तो पंप लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये निवृत्ति का मार्ग जो है वो ऊपर चढ़ने वाला मार्ग है, और ये प्रवृत्ति का मार्ग जो है नीचे गिरने वाला मार्ग है। तो अगर हम नीचे भोग में जाएंगे, भोग करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो कहां गिर रहे हैं? नीचे की तरफ गिर रहे हैं। और ऊपर जाना है तो क्या करना है? निवृत्ति करनी है। थोड़ा थोड़ा चीजों को धीरे धीरे छोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। आगे भोग का मार्ग निकृष्ट और परम कल्याण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जो आध्यात्मिक जीवन है हमारा, उसका ये कौन सी अवस्था है? रोग की अवस्था है। रोग में फंसे हुए। कौन सा रोग है? भव रोग, भव रोग। ठीक है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था, श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 30वां अध्याय 20वां श्लोक, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। वास्तविक जीवन कैसा है हमारा? सच्चिदानंद, ब्रह्मभूत। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। तो वो हमारा वास्तविक जीवन है, ब्रह्मभूत अवस्था वाला हमारा वास्तविक जीवन है। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा कष्टमय है। ये उसका उल्टा कर लो, सच्चिदानंद का। सत का मतलब होता है शाश्वत, तो यहां पर लिख दिया भौतिक जीवन के लिए नश्वर। चित्त का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, तो यहां पर लिख दिया है मोहमय, अज्ञान में मोहमय। और आनंद मतलब आनंद, तो आनंद नहीं क्या देता है? ये कष्ट देता है। तो शरीर कैसा है हमारा? असत, अचित, निरानंद। ये भौतिक जगत कैसा है? असत, अचित एंड निरानंद। भक्ति कैसी है? सत, चित और आनंद। आत्मा कैसी है? सत, चित और आनंद। भगवान कैसे हैं? सत, चित और आनंद। सत का मतलब शाश्वत, चित का मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। ठीक है। भगवान कैसे हैं? पूर्ण शाश्वत, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान। आनंद घन, ज्ञान घन। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहां केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। कष्टों से निवृत्ति पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास कैसा है कि मान लीजिए आपके घर में छत छू रही है, छत में से पानी आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? एक बाल्टी इधर रख लेते हैं, फिर कोई छत छू रही है दूसरी तरफ से उधर रख लेते हैं, या फिर उस जो जहां से छत छू रही है उधर आप जो है थोड़ा सीमेंट लगा के उसको पैक कर देते हैं। फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद कहीं और से निकलेगा, फिर वहां पैक कर देते हैं, फिर वहां से पैक किया, फिर कहीं और से निकलेगा। इस प्रकार से पानी कहीं से कहीं निकल रहा है। भक्ति क्या करती है? पूरी तरह से पूरा एकदम पूरी छत को एकदम निकाल करके, पूरा अच्छे से सीमेंट डाल करके, वाटर प्रूफिंग कर करके, और भी जो कुछ करना है कर करके, वो है भक्ति। ये भी हमारे सारे के सारे टेम्परेरी प्रयास चल रहे हैं, क्षणिक प्रयास चल रहे हैं। विवेक पंडित जी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यहां केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। हमारे जीवन भर हम यही प्रयास करते हैं। इशारा करेंगे सभी लोग, कष्टों को क्या करने का प्रयास करते हैं? इशारा करेंगे कम करने का, और सुख को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही जीवन भर प्रयास चलता रहता है। और थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं कष्ट, तो हमें क्या लगता है? सुख, आहा अच्छा लग रहा है। कल आया था ना उदाहरण, ऊंट जो है वो कांटे खाता है। ऊंट कांटे क्यों खाता है? विवेक जी बताएंगे।
विवेक जी कोशिश कीजिए, ऊंट कांटे क्यों खाता है? उसमें ऊंट को मजा क्यों आता है कांटे खानों में? प्रभु जी उसको वो उसका रसवादन आता है, वो बोलता है खून पी रहा है उसी को स्वाद में लेता है वो, कि बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। खुद का जीभ जो है वो कट जाती है, खुद के जबड़े कट जाते हैं और कटने से उसका खून आता है और खून उस कांटों में मिक्स हो रहा है और उसको क्या लग रहा है, कांटे कितने टेस्टी है, रसमय है, आहा। और हम भी यही करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं। याद करो वो समय मेहनत का, आप जब ऑफिस जाते थे, भागते थे, दौड़ते थे, उससे गाड़ी ले ली, उससे घर में एसी लगा लिया, हाँ कितना ठंडा हवा दे रहा है, अच्छा लग रहा है। अपना खुद का खून हम टेस्ट कर रहे हैं, खुद की मेहनत, पसीना। बड़े बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे बोला करते थे, थोड़ा पसीना बहाएगा ना, थोड़ा खून बहाएगा ना, तो तुझे मालूम पड़ेगा पैसा कैसे कमाते हैं। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति, ये जब ऐसे शब्द आ रहे तो उसको समझ जाना, नाशवान, कष्टमय, मोहमय अर्थात असत, अचित, निरानंद। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन मतलब सत और आनंदमय अर्थात आनंद एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। तो कौन से जीवन की तरफ अग्रसर करती है भक्ति? सच्चिदानंद जीवन की तरफ अग्रसर करती है। ये शब्द आएंगे ना तो आपको पकड़ लेना कि अच्छा ये सच्चिदानंद है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, यहां से अंडरलाइन करो, क्योंकि भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि मनुष्य को सनातन, आनंदमय, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। तो आप सब लोग कौन से रास्ते पर हो? सच्चिदानंद के रास्ते पर हो। आपकी गाड़ी चल रही है अभी कहां पर? शाश्वत के रास्ते पर चल रही है, पूर्ण ज्ञान के मार्ग पर चल रही है, पूर्ण आनंद के मार्ग पर आपकी गाड़ी चल रही है। कितने लोगों की चल रही है? सबकी चल रही है। जो भी कथा सुन रहे हैं, जो भी नाम जप कर रहे हैं, सबकी चल रही है। पुनः आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी सुंदर सुंदर माता जी, सुंदर सुंदर प्रभु जी इस कथा में आए हैं, अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं, कृपया करके आपकी सुंदरता को और बढ़ाइए। ये जो माथे पर है ना, जो खाली खाली लग रहा है ना, इसमें थोड़ा सा भगवान के चरण कमल लगा लीजिए कीजिए, और ये थोड़ा सा तुलसी और लगा लिया कीजिए। आपसे आग्रह है आपसे। ये भागवतम की कथा में आए हो, सोचो पंडाल में बैठे हो जहाँ कथा हो रही है, और वहां सब कैसे जाते हैं? तिलक लगा के बैठते हैं। ये भाव थोड़ा रखिए, तिलक लगा के आइए प्रतिदिन। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह भी कभी कभी दूषित हो जाती है। क्या दूषित हो जाती है? भगवत भक्ति। जब इसमें क्या मिल जाती है? निकृष्ट गुण मिल जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। समझ में आई ये लाइन? भौतिक लाभ के लिए जो भक्ति करेंगे वो प्रगतिशील जो निवृत्ति का मार्ग है उसमें बाधा बन जाती है। कैसे? मान लीजिए रामावतार जी उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार करते हैं, मान लीजिए, तो इनको योगी जी से कुछ काम करवाना है, और अभी अभी योगी जी कल परसों मंदिर आके गए हैं, तो वो मंदिर आते हैं और प्रभु जी हरे कृष्णा, कैसे आप, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए आप थोड़ा सा। हाँ अच्छा, और बताइए मैं क्या करूँ, मैं प्रसाद स्पॉन्सर कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। आखिरकार उद्देश्य क्या है पीछे? ये सब करने के पीछे एक बार मीटिंग हो जाए थोड़ा योगी जी से, वो सैंक्शन हो जाए वो थोड़ा सा। तो वैसे ही भगवत भक्ति करने के पीछे अगर कोई भौतिक उद्देश्य है, भौतिक लाभ का उद्देश्य है, तो ये प्रगति के मार्ग पर एक बाधा है कि भगवान, कई बार लोग कहते प्रभु जी मैं कुछ नहीं मांगता भगवान से। उदाहरण याद कर लो, वो वाला उदाहरण कौन बता सकता है? कुछ नहीं मांगता मैं, कुछ नहीं मांगता मैं भगवान से। किसको याद है वो वाला उदाहरण? याद आ गया किसी को? सोनम जी, आपको कैसे याद है? आप तो पहली बार दिख रहे हैं मुझे, बताइए। यस बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं बताया, ये तो बहुत पहले ही हाथ वो कर दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो कई बार हम कहते प्रभु जी हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, हम तो बस, फिर मन में भाव क्या लेके आते हैं? ये तो पिताजी है ना,
आप सब कुछ जानते हो, भगवान आपसे क्या मांगो, आप समझ जाओ क्या चाहिए। हाँ, नहीं तो वो वाला उदाहरण, कौन सा, वेटर का उदाहरण। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर बढ़िया से सर्व करते हैं, सर थोड़ा ये ठंडी रोटी है, गरम रोटी लेके आता हूँ, सर ये वाला गरम खाना, सब्जी गरम कर देता हूँ, सर ये फ्रेश, सर ये वो, सर ये वो। ऐसा लग रहा है कभी तो पत्नी ने भी ऐसे इतना प्रेम से तो नहीं खिलाया, ये वेटर कितना बढ़िया प्रेम से खिला रहा है। हाँ? उसके प्रेम से खिलाने के पीछे क्या उद्देश्य है जी, समझ गए ना। तो वैसे ही हमें कुछ उद्देश्य नहीं रखना है बैकग्राउंड में कि भगवान आप समझ लेना, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ मांग नहीं रहा हूं मुंह से, लेकिन आप तो भगवान है, आप सब जानते हैं, दे देना, क्या उद्देश्य है। तो कह रहे हैं कि ये सब जो चीजें हैं वो बाधा बनती हैं। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। रुग्ण अवस्था में मतलब सफर करते रहने से, दुखी होने रहने से अच्छा है कि हम परम कल्याण के लिए संन्यास का मार्ग ग्रहण करें, सर्व त्याग या जो भी हम भौतिक आसक्तियां हैं उन सबको त्याग करें, ये श्रेष्ठतर मार्ग है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन करो, अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। यस, बताइए मंजू थोड़ी माता जी, कहां पर है आप, भक्ति कैसी होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भागवत गीता का पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, भक्ति। हरे कृष्णा। क्यों परीक्षा ले रहे माता जी मेरी? भक्ति तो सेवा करने से होगी ना प्रभु जी। यहाँ लिखा हुआ ना माता जी, भक्ति कैसी होनी चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ ना, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अतः पढ़िए क्या लिखा हुआ है, शुद्ध करने से। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। शुद्ध भक्ति होनी है, किसी भी प्रकार का भौतिक सुखोपभोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध भक्त होना चाहिए प्रभु जी। जी माता जी, आपने बता दिया, बिल्कुल धन्यवाद आपका। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च चोटी की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। वो वेटर वाला आइडिया नहीं होना है कि वेटर बढ़िया से गरम गरम पूड़ी लाके दे रहा है, गरम गरम चपाती लाके दे रहा है, आपको क्या लग रहा है कितना बढ़िया सेवा कर रहा है। क्या उद्देश्य है उसका ऐसी सेवा के पीछे? टिप कमाना। तो वैसे ही हमारी सेवा ऐसी नहीं होनी है, भगवान आप तो सब जानते हो, मैं क्या मांगू आपसे भगवान, बस आपकी मैं भक्ति करता हूं और कुछ नहीं मांगता मैं तो। पर पीछे आइडिया क्या है कि आप सब जानते हो, दे देना जो मुझे चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म, वृथा मतलब व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। ये जो प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी को जानते हैं आप लोग, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य प्रभुपाद जी, उन्होंने आपको रेडीमेड क्या दे दिया है? शुद्ध भक्ति दे दी है। सकाम कर्म से मुक्त है और ज्ञान मार्ग से मुक्त है और भौतिक भोगों की इच्छाओं से मुक्त है। पहले याद करो कितने आप में से लोग जो मंदिर जाते थे, कितना पूरा लिस्ट लेके जाते थे, मन में पूरा डिटेल में रहता था कि ये दे दीजिए। याद करो अब वो दिन कि आपने लास्ट टाइम कब मांगा था भगवान से। अब कुछ मांगते ही नहीं, आप खाली बोलते हैं भगवान आपकी भक्ति दे दीजिए, चरणों की सेवा दे दीजिए, नाम जप का बल दे दीजिए।
ये प्रभाव है प्रभुपाद जी के रेडीमेड सिस्टम को एक्सेप्ट करने का, अर्थात कि प्रभुपाद जी ने बना बनाया आपको शुद्ध भक्ति दे दिया है, बस इसमें जुड़ जाओ। आप जो भक्ति करोगे वो कैसी भक्ति होगी? शुद्ध भक्ति होगी। बस अपनी मर्जी से कुछ जोड़ना मत, उसमें जैसा बोला है वैसे करते जाओ। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। अंतिम, हमें जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है, जिससे किसी का अस्तित्व है। जैसे शक्कर होती है, उसका अस्तित्व किससे है? मीठेपन से। नमक है, उसका किससे? खारापन से। तो ये अस्तित्व धर्म से होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। जीव का अस्तित्व, हमारा अस्तित्व कब है? जब हमारे हरेक कर्म को, हमारे हरेक चिंतन को हम भगवान के साथ में समन्वित करें। इंग्लिश में बोलते हैं प्रभुपाद जी, अलाइन एवरी एक्टिविटी, एवरी थॉट विद कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ जाओ। ये सरेंडर का जो चैतन्य महाप्रभु ने समर्पण के 6 सिद्धांत बताए, उसमें से एक है कि हमारे विचारों को भगवान के विचारों से पूरी तरह से जोड़ देना। हमें अपना विचार, अलग से कोई विचार नहीं रखना। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों से सर्वाकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व हैं। ये बात को प्रभुपाद जी अपनी भगवत गीता और भागवतम में बार बार कहेंगे। हमें याद रखना होगा कि जो परम भगवान है वो निराकार नहीं है। वो कैसे है? साकार, सगुण है, और अर्थात वो सनातन है, शाश्वत है। और प्रभुपाद जी एक शब्द उपयोग कर रहे हैं इंग्लिश में, पर्सनालिटी, अर्थात व्यक्तित्व। एक व्यक्ति है वो, और उनके साथ हम बात कर सकते हैं, उनके साथ हम विनिमय कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में दिया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों तथा अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। हमारा आध्यात्मिक जगत में क्या है? विशेष दिव्य रूप है, आध्यात्मिक रूप है, और भगवान श्री कृष्ण हमारे क्या है? आकर्षण के केंद्र है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वाकर्षक। आकर्षयति इति कृष्ण। हाँ, जो सबको आकर्षित कर ले उनको कहते हैं कृष्ण, सर्वाकर्षक। तो आध्यात्मिक जगत में हमारा एक दिव्य रूप है और उस दिव्य रूप में प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं, या तो अंश है या अंश के भी अंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। जो भौतिक अनुभव में सेवक और स्वामी का जो संबंध है उससे पूरी तरह से भिन्न है। भौतिक जगत में स्वामी कब तक उस सेवक को साथ में रखता है? जब तक वो सेवा करता है। या सेवक कब तक स्वामी की सेवा करता है? जब तक स्वामी क्या देता है? पैसे देता है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होती मनुष्य को इसका अनुभव होगी। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। ये अंडरलाइन कर लो। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो जब हम भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, जो हमारा स्वरूप है, उसका हमें ज्ञान हो जाएगा और हम इस भौतिक जगत में ही संतुष्ट रहेंगे, आनंद में रहेंगे और हमेशा हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहेंगे।
तो यही पहले प्रश्न का उत्तर दिया है सूत गोस्वामी जी ने कि अहेतु की अप्रतिहता भक्ति कीजिए। किसकी? कृष्ण की भक्ति कीजिए। और वो कृष्ण के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया यहाँ पर? अधोक्षजे। जो हमारे इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते, जो हमारे मन बुद्धि से परे हैं, उन अधोक्षज भगवान की भक्ति करनी है। कैसी भक्ति करनी है? अहेतु की अप्रतिहता। ये श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति, परम धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हमारी आत्मा कब तुष्ट होगी? जब हम अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। उसके बाद हम सब लोग नाम जप करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक और, सारा अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, अच्छे से सारा रिवीजन हो जाए, तो आप वर्कशीट जो आपको प्रश्न उत्तर वाला दिया है उसको आप कीजिए, अभ्यास कीजिए उसका। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो वर्कशीट वाला जो क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, ये आंसर्स अलग से लिख के भेजने हैं कि उसमें कैसे करना है प्रभु? कि ये बड़े तो जी अलग, आंसर्स हैं ना? हाँ, अलग से आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें लिख दीजिए आप, उसमें लिख सकते हैं आप। टाइप करना होगा बस, थोड़ा सा वो डिफिकल्टी है। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। क्या प्रश्न है? और कोई प्रश्न? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति सब कर रहे हैं, निवृत्ति मार्ग पर है सब, अधोक्षज भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भवद्भिर लोक मंगलम, सबके लोक मंगल के लिए कार्य कर रहे हैं आप, प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आइए अब हम सब